झिंगुरपुर गांव में चिंगू नाम का एक लड़का रहता था। जब वह 21 साल का हो गया तो उसकी शादी पड़ोस के गांव की एक लड़की निराली देवी से हो गई। शादी के 1 साल बाद ही उन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चिंगू और निराली आपस में बातें किया करते थे कि हम दोनों तो ठहरे अंगूठा छाप, लेकिन अपने पुत्र को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको कामयाब बनाएंगे। चिंगू और निराली का पुत्र जब 3 साल का था तो उनके घर में एक बार फिर से किलकारी गूंजी। इस बार भी निराली को लड़का ही हुआ। जैसे जैसे दोनों पुत्रों की उम्र स्कूल में दाखिले की होती गई, चिंगू ने उनका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। चिंगू के दोनों लड़के पढ़ने में ठीक ठाक थे। उनको पढ़ाने के लिए चिंगू और निराली ने न दिन देखा न रात देखा, हमेशा अपने खेतों में लगे रहते थे और जो सब्जियां उगती थी उनको चिंगू बाजार में बेचकर पैसे इकट्ठा करता रहता था। वो दोनों भले ही फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन अपने दोनों पुत्रों को अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनाए। गरीबी क्या होती है उनको एहसास तक नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिंगू और निराली के बड़े पुत्र ने स्कूल की पढ़ाई पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया था और छोटा पुत्र अपनी उम्र के हिसाब से अपने बड़े भाई का अनुसरण कर रहा था। जब चिंगू के बड़े बेटे ने बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली तो वह बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगा, लेकिन जब छोटे पुत्र ने भी बीएससी पूरी कर ली तो दोनों नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। दिल्ली में दोनों की अलग अलग एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। दोनों की अच्छी खासी सैलरी थी। दोनों भाई अब चिंगू को खूब पैसा भेजा करते थे। चिंगू और निराली अब आपस में बातें किया करते थे कि अब हमारी मुसीबत के दिन कट गए हैं, बच्चे कामयाब हो गए, अब हम दोनों का बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन विधाता ने तो उन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चिंगू के दोनों पुत्र ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव घूमने आए थे तो चिंगू और निराली ने उन दोनों का विवाह कर दिया। दोनों बहुएं सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जब दोनों भाइयों की छुट्टी समाप्त हो गई तो वे दोनों दिल्ली चले गए, लेकिन दोनों बहुएं गांव में ही चिंगू और निराली के साथ रहने लगी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों बहुएं में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और एक दिन दोनों बहुओं ने चिंगू से बोल दिया कि हमें अपने पतियों के साथ अलग अलग रहना है। अब चिंगू बेचारा क्या करता, अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और बहुओं को भी उनके साथ दिल्ली भेज दिया। पहले दोनों भाई एक साथ एक ही फ्लैट में रहा करते थे, लेकिन अब दूर दूर अलग अलग फ्लैट में रहने लगे। दोनों भाई जैसे ही ऑफिस से घर आते दोनों की पत्नियां उनके कान भरना शुरू कर देती। अब वो दिन दूर नहीं था कि दोनों भाई जोरू का गुलाम बन गए। दोनों भाई कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। अगर उनकी पत्नियां नीम के पेड़ को आम का पेड़ बोल दे तो दोनों भाई आम का ही पेड़ बोलते थे। तो दोस्तों समझ जाओ क्या से क्या हो गए थे वो दोनों। पहले दोनों भाई प्रत्येक महीने चिंगू को खूब पैसा भेजा करते थे, लेकिन अब 6-6 महीने बीत जाते थे। धीरे धीरे वो दोनों भूल ही गए कि गांव में हमारे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। वाह रे भोग विलास का जीवन जो माँ बाप को भुला दे। अब तो चिंगू और निराली पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस बुढ़ापे में वे दोनों खेतों में सब्जियां उगाते और उसे बेचकर अपना पेट पालते। हे विधाता, क्या इसी दिन के लिए चिंगू और निराली ने अपने दोनों पुत्रों को पढ़ाया लिखाया था कि बीवी के आते ही जोरू का गुलाम बन जाएं और माँ बाप को भूल जाएं। एक दिन चिंगू को उसके बड़े बेटे का पत्र मिला तो चिंगू बहुत खुश हुआ। वह खुशी में नंगे पैर ही दौड़ते दौड़ते गांव के मुखिया के पास पत्र को पढ़वाने के लिए पहुंच गया। पत्र में लिखा था, प्यारे पिताजी और माताजी, अब आप दोनों बूढ़े हो चुके हैं। आप दोनों को बनाने खाने में मुश्किल होती होगी,
इसलिए हम दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया है कि आप दोनों दिल्ली आ जाओ। 6 महीने मेरे पास रहना और 6 महीने छोटे के पास रहना, जिससे आप दोनों की ज़िंदगी कट जाएगी और हम दोनों में से किसी के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और पत्र में आगे लिखा था कि जो गांव में घर और खेत खलिहान है उसे बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उसे हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दो, जिसमें कुछ पैसे और मिलाकर हम दोनों भाई दिल्ली में अपना अपना फ्लैट खरीद लेंगे। दोस्तों, गांव का मुखिया बहुत भला इंसान था। उसने चिंगू को समझाया कि अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। शहर में तो आज तुम्हारे बेटों की नौकरी है, कल ऐसा भी हो कि उनके पास नौकरी ना हो तो कम से कम तुम सब खेतों में फसल उगाकर अपना पेट तो भर सकते हो। चिंगू को भी मुखिया की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने मुखिया से एक पत्र लिखवाया कि मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना, और पत्र को भेज दिया। कुछ दिन बाद चिंगू को एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था कि पिताजी, अगर आप हमारी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते तो आज से दोनों भाई आपसे सारे रिश्ते समाप्त करते हैं और समझ लेना कि हम दोनों आपके लिए मर चुके हैं। चिंगू और निराली की आंखें भर आती है, लेकिन बेचारे अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने जो अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इधर दिल्ली में उनके पुत्र भोग विलास वाले जीवन में मस्त थे। जो कमाते थे ऐशो आराम में खर्च कर देते थे। समय बीतता गया। अब चिंगू को पोते पोतियां हो चुके थे। उनकी उम्र लगभग 5 साल से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन वाह रे किस्मत, आज तक उनका मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। अब चिंगू और निराली का बुढ़ापा चरम पर था। वह खेती बाड़ी तो दूर की बात, खाना भी खाने में सक्षम नहीं थे। उनके पड़ोसी अच्छे थे कि उन पर तरस खाकर सुबह शाम का खाना दे देते थे, लेकिन शायद उनके दिल में भी चोर था कि चिंगू मरने से पहले अपनी सारी ज़मीनें उन्हें लिख देगा। चिंगू के पुत्रों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब इस धरती पर पाप चरम हो जाता है तो पाप का अंत करने के लिए कोई महामानव जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जब किसी बूढ़े माँ बाप का दिल कोई बेटा दुखाता है तो उसकी ज़िंदगी में भी प्रलय जरूर आता है। सन 2020 दस्तक दे चुका था। अचानक से एक ऐसी महामारी आती है कि देश में लॉकडाउन लग जाता है। कल कारखाने दफ्तर सब कुछ बंद हो जाता है। जिन्होंने पेट काट कर 2 पैसे जोड़ रखे थे उनके लिए तो पेट पालने में थोड़ी आसानी थी, लेकिन चिंगू के पुत्रों ने जो कमाया उसे उड़ाते चले गए। अब उनकी सैलरी आना भी बंद हो चुकी थी। 1 महीने में ही उनके पास जो कुछ रुपया पैसा था सब समाप्त हो गया। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि जैसे तैसे वह अपने गांव पहुंच जाएं। दोस्तों, बहुत कोशिशों के बाद एक दिन चिंगू के दोनों पुत्र अपने परिवार के साथ गांव पहुंच चुके थे और दोनों बेटे और उनकी पत्नियां चिंगू और निराली के पैरों में गिर गए और एक सुर में बोले कि पिताजी, माताजी, हमें माफ़ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। अब हम सब आपकी खूब सेवा करेंगे। आपका ज़मीन न बेचने का फ़ैसला बिल्कुल सही था। अगर आज घर और ज़मीन न होती तो हम कहाँ जाते और अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरते। हमें तो नौकरी ने धोखा दे दिया, लेकिन यह तो हमारी मातृभूमि है, हमें कभी भूखा नहीं रखेगी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।